एक एक चित्र देखते समय अपने हृदय में जो हनुमान जी अधिष्ठित है उनका बल कितना होता है, और केवल हनुमान चालीसा में जो घोषणा की है कि जो इसका पठन करेगा वो सर्व सिद्धि प्राप्त करेगा, और इसका प्रमाण आज हम सब ने यहाँ अनुभूत किया कि स्वयं सुनील ने उसी हनुमान चालीसा के बल से ये पूरी चित्रमाला आपके सामने प्रस्तुत की। जैसे सुनील ने बताया वैसे मैं यहाँ फिर से दोहराना चाहता हूँ कि प्रत्यक्ष हमारे जो चित्र है उससे भी यहाँ ये एलईडी स्क्रीन पर वो ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं, तो भी उसका चित्र का जो संदेश है, प्रभाव है, उसका हम अनुभव जरूर करेंगे। वास्तविक रूप से अब तक जितनी भी चित्र मालिका मैंने प्रदर्शित की थी वो चित्र 7 दिन के लिए गैलरी में होते हैं। चित्रकार आने से हम वहां गैलरी में बैठते भी हैं और जो भी रसिक प्रेक्षक आते हैं उनके साथ संवाद भी होता है। हमारे दृश्य कला के क्षेत्र में बहुत कलाकारों का यह मैं शब्द प्रयोग उचित वापर कर रहा हूं, आक्षेप है कि चित्र बताने की आवश्यकता नहीं है, चित्र स्वयं बोलते हैं। और ऐसा होते हुए भी भारत यह एकमात्र देश है जो मैं पूरी दुनिया में जहां तक घुमा हूं कि यहाँ का सर्वसामान्य व्यक्ति से लेकर सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति भी पहले शीर्ष आगे करते हैं कि चित्रकला के बारे में हमें कुछ जरा ज्ञान नहीं है। ज्ञान होने जैसे चित्र के बारे में भी यदि इस प्रकार को विनय से कहता हो कुछ भी हो, लेकिन चित्र कैसे देखना चाहिए इसका कोई उपाय कला क्षेत्र की ओर से सर्वसामान्य जन के हृदय तक नहीं पहुंचता है। चित्र वास्तविक में वैश्विक भाषा है, बाकी अन्य भाषाएं उसकी लिपि उसका जो भी भाषा का ज्ञान हो तो ही समझ सकते, लेकिन चित्र वैसे चित्र भाषा तो दृश्य भाषा है, तो भी यह बताना बहुत आवश्यक है क्योंकि विचार जो मन में आते हैं उसको कोई न कोई भाषा रहती है। हम अपने अपनी मातृभाषा में विचार करते हैं, मान्य करे या ना करे आप देखिए। और जैसे भाषा होती है वैसे ही दृश्य भी होता है। हर एक कोई व्यक्ति जब विचार करता है तो उसके मन पटल के ऊपर, नेत्र पटल के ऊपर कोई इमेजेस आ जाती है, चित्र आ जाते हैं। इसलिए हम कोई जो देखा है प्रसंग उसका नाम रहते हुए भी उस स्थान पर अन्य स्थान पर वर्णन कर सकते हैं। मेरे घर में ऐसी ऐसी वस्तु है अवनिषद के ऊपर भी किए, मोगरा फुल्ला बोल के पीसफुल फ्रेग्रेंस, मतलब संतों की जो कुछ रचनाएं हैं वो किस प्रकार उन्होंने विजुअलाइज की थी और उसको हमने चित्रित किया। तो इस प्रकार की प्रदर्शनी और उसके कार्यक्रम भी करते आए हम। रामायण के कार्यक्रम किसी ने देखे भी होंगे। अब तक 15 कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर पर मराठी में, हिंदी में और हमारी कोंकणी भाषा में मैंने किए हैं। मोगरा फुल्ला के 4 या 5 कार्यक्रम हुए, उपनिषद के 3 हुए। सोहम गत वर्ष इसी समय यह प्रदर्शित हुआ था क्योंकि बार बार लग रहा था कृष्ण के ऊपर फिर से प्रदर्शन करने की आवश्यकता है।
जब मन में विचार आता है क्या करें, तो मन में विचार आने के बाद तुरंत उसको धरातल देने की आवश्यकता है। वो यदि धरातल ना दे तो विचार कायम रहता है, लेकिन उससे ऊर्जा चली जाती है। उदाहरण से मैं बताना चाहता हूं कि कभी कभी लगता है ये बहुत अच्छा सुंदर चित्र बनेगा, लेकिन मैं करता कुछ नहीं। 2 दिन बाद या 2 महीने बाद फिर वो बात याद आती है और अब लगता है कि कुछ खास नहीं। जिस समय खास लगती थी उस समय कुछ किया नहीं, और बाद में याद आए तो वो खास लगती नहीं। ये मनुष्य मन का स्वभाव है, और इसीलिए न जाने कितने साहित्य, कितने चित्र, कितने चित्रपट, कितने ग्रंथ अधूरे पड़े हैं। उसका कारण यही है, जो उनके मन में जो ऊर्जा थी वो क्षीण हो गई। तो इसलिए जिस समय मन में क्या करें? आपने भी हनुमान जी की पूरी 40 अनुभूति की। एक बहुत अच्छा योग कि इस सोहम की भी जो प्रस्तुति है, इसका प्रथम चित्र हनुमान जी के साथ है। हनुमान जी जहां भी राम कथा होती है वहां वो उपस्थित रहते हैं। सुनील जी ने बताया, मराठी में नदीमा ने कहा कि जोरी कथा भूरी तोरी जन्म हसा। इस भूस्थल पर जब तक राम कथा चलती है तब तक मेरा जन्म कायम हो। तो राम कथा और हनुमान जी, इसको हम अलग कर ही नहीं सकते, दोनों चिरंजीव हैं। तो मुझे मन में आया कि हनुमान जी एक दिन थोड़ा सा संभ्रमित हुए, तो अरे मैं यहां किस लिए आया, ये कौन है? जहां राम जी होते वहां मैं तो खींचा चला जाता हूं, लेकिन ये तो कोई अलग है। तो ये कौन है? और वो जो बालक है वो भी जानता है कि इसको कुछ संभ्रम हुआ है। वो बालक घर के अंदर दौड़ के जाता है। घर मंदिर में जो राम की मूर्ति है वो उठाकर लाता है और अपनी मयूरपंखी उसको ले आकर लगाकर कहता है कि सोहम। मैंने पूरे सीरीज का टाइटल ही चेंज किया, ये सोहम होगा, वो मैं ही हूं। तो इसमें हनुमान जी चिरंजीव है, इसलिए बहुत वृद्ध है ऐसे मैंने देखा, लेकिन उनके चेहरे के भाव आप जो यदि देखेंगे तो उसमें कैसे भाव है, नमस्कार करूं या ना करूं लेकिन हमें करना ही पड़ेगा, ये तो वही है मेरे राम। तो इस प्रकार का आत्मविश्वास उनके मन में जागरूक हो रहा है। कलाकार इसी प्रकार सोचता है, और ये काम हनुमान जी ही करते हैं, हम कुछ नहीं करते। और बाद में पुनश्च हरिकृष्ण का टाइटल सोहम में परिवर्तित है। अभी जब ये ऐसी सीरीज शुरू करता हूं तो लगा कि कृष्ण का जीवन चरित्र तो सब जानते हैं, कृष्ण के जीवन चरित्र के आधार पर मैंने बहुत पहले एक प्रदर्शनी की थी। इस बार हम कृष्ण इस संकल्पना को, व्यक्तिमत्व को उजागर करने का अपने चित्र के माध्यम से प्रयत्न करेंगे। मेरी दादी हम जब छोटे थे हर रोज भजन करती थी, और वो भजन में जनाबाई का अभंग है, मराठी में है कि नामदेव के तन करी पुढे बाळ नाचे पांडुरंग जनी माय मनेर देवा बोले अभंग। 6-7 स्टेजा है।
नाचता डोलता हंस से गळने पीतांबर, तो कपड़े का भी ध्यान नहीं रहा है। सावध होई देवा आता बोले कबीर, कबीर का तो कपड़े के पास ध्यान रहता ही है। तो इस प्रकार का तो मुझे लगा कि जो नामदेव कीर्तन जो करते हैं, दादी जो गा रही है, मुझे वो महसूस होने लगा कि सचमुच जनाबाई का अभंग मेरी दादी गा रही है, नामदेव का वर्णन वो कह रही है, और उस प्रकार उस समय कृष्ण स्वयं नाच रहे हैं। ये कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है, उत्स्फूर्त नृत्यता है, भजन को समर्पित होकर वो नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार का यह चित्र है। ये सभी चित्र जो है 3x4 या 4x5 ऐसे कैनवास के ऊपर तैयार करने किए हैं। माखन चोर के इसके पहले भी चित्र बनाए थे, तो बार बार वही चित्र बनाने से कभी कभी उस घटना का महत्व कम हो जाता है, उसमें कुछ तो परिवर्तन चाहिए। क्या हो सकता है? और उस समय मुझे याद आया कि जब लंबे कपड़े हमारे चार में सुखा देते थे, तो हम बच्चे उसमें अंदर जाकर घूम लेते थे। तो ये कृष्ण ने मरकट लीला के साथ जो मटकियां छोड़ी है और छड़ी लेकर यशोदा मां आ रही है, तो उन्होंने खुद को उसमें लपेट लिया है, अपने ही पीताम्बर में उन्होंने खुद को लपेट लिया, लेकिन पांव तो दिखते हैं, मैं ही माखन खाया। तो इस प्रकार का चित्र का विषय वही रहता है, लेकिन किस प्रकार से हम प्रस्तुत करते हैं, किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, उसका महत्व और भी बढ़ता है। ये जल रंग में है, बॉर्डर कलर 21 बाय शायद 28 इंचेस बॉर्डर कलर। एक व्यथा हमारे शिल्पकला के और चित्रकला के क्षेत्र में हमेशा रहती है। जब भी कोई बड़ा पुतला या बड़ा चित्र शासकीय स्थान पर उद्घाटित होता है, तब न्यूज में शिल्पकार का नाम नहीं आता है। वहां जो उद्घाटित करने वाला प्रमुख व्यक्ति से लेकर सरपंच तक के सबके नाम होते, लेकिन चित्रकार का या शिल्पकार का नाम ही नहीं होता है। तो मेरे मन में यह कल्पना आई कि किसी मंदिर में नंदी का इतना सुंदर शिल्प जो बना है और खुद भगवान अपना मयूरपंखी उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, दे रहे हैं, सर्टिफाइड। ये इसलिए मैंने बनाया कि जो भी अपना सर्वोच्च है, प्रिय है, उसको देना, यह भाव इसके पीछे है। जब बचपन में छोटे थे तब बिरबल की कहानी सुनी थी कि अकबर के दरबार में कोई बहुरूपिया एक गाय या बैल का रूप लेकर आया था। तो एक छोटा बच्चा था, उसने कंकड़ मारा, और कंकड़ मारने के पश्चात तुरंत उसने अपनी जो पाग थी वो भी उनको दे दी। तो बादशाह ने देखा और पूछा कि ऐसे क्यों किया? तो ये जो कोई बैल का परिवेश धारण करके आया है, वो कितना सही है और नैसर्गिक है, देखने के लिए मैंने कंकड़ मारा। कंकड़ मारते ही उन्होंने अपनी काया को ठरकाया। तो ये देखकर मुझे लगा कि मेरा जो मान सम्मान है वो मैं उनको दे दूं। ये ऐसी कुछ कहानियां, कुछ बातें हम जब याद करते हैं ना, वो आप चित्र को सपोर्ट करते हैं।
मतलब घर में बहुत कुछ पड़ा है, कोई चीज हम ढूंढ नहीं पा रहे, लेकिन एक लोह कांत को लेकर, चुंबक को लेकर हम उसमें लेके जाते तो जो भी लोखंड का है वो चिपक जाता है, भले हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन वो चिपक जाता है। उसी प्रकार हमने जो कुछ अनुभव किया, हमने कुछ जो सोचा है, जो कुछ पढ़ा है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें सपोर्ट करता है। तो चित्रकार चित्र बनाते हैं, इसका मतलब सिर्फ वर्णन पढ़ा है और उस प्रकार से चित्र बनाए नहीं, विषय पहले मन में उद्युक्त होता है और उसको सपोर्ट करने वाली बहुत सी शक्तियां उसको मूर्त स्वरूप देती है, तब चित्र बनता है, तब चित्र बनता है तो ही वो स्वयं कहलाता है। नहीं तो यहाँ से उठाया, वहां से उठाया, थोड़ा इससे लिया, थोड़ा उन आर्टिस्ट से लिया और किया, कोलाज करके दे दिया और साइन अपने लगा दी, तो ये सही में कला की सेवा नहीं है। जो भी हम निर्माण करते हैं वो स्वयंभू कैसे हो, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। निश्चित तो क्या, सोहम के ऊपर कुछ ना कुछ करेंगे। बहुत साल पहले मैंने कहीं पढ़ा कि हरिप्रसाद चौरासिया की वंशी वादन के समय कुछ बोलने का मौका पूरा देशपांडे जी को मिला। तब उन्होंने छोटी सी बात कही कि यदि द्वापर युग का कृष्ण यहाँ अवतरित हो जाए तो मुझे निश्चित ही है, विश्वास है, थोड़ा खांसी को सहन कर लीजिए, तो कृष्ण अवतरित हो जाए तो यहाँ बैठे हुए सब लोग उनको देखने के लिए दौड़ जाएंगे। और थोड़ा सा पॉज लिया उन्होंने और बताया, लेकिन बांसुरी सुनने के लिए हरि जी के पास भी आएंगे। और ये बात सुनते ही मुझे लगा कि हो सकता है कि कृष्ण भगवान ने वो बात सुनी और उनको लगा कि सचमुच ऐसा है, चलो हम भी तो सुन ले। तो इस पेंटिंग का टाइटल ये है, हरि जी की बांसुरी। और मेरा एक स्वप्न है कि मैं चित्र हरि जी को समर्पित करने वाला हूँ, प्रत्यक्ष मिलकर अभी तक मौका नहीं है, और आशीर्वाद देने वाला हूँ कि अगले जन्म मैं बांसुरी वादक बनूं। तो ये आशीर्वाद के लिए मैं आपको बताया। वाटर कलर मराठी में उसका टाइटल है फुले का परत शेजारी। आप सभी को कथा तो मालूम है, ये मैंने ही किया, लेकिन मेरे कारण हुआ है, लेकिन ये मैंने नहीं किया। तो कहानी तो सब जानते हैं कि सत्यभामा के लिए उन्होंने प्राजक्त का वृक्ष स्वर्ग से लाया था और वो चाहती थी कि वो मेरे ही आंगन में लगे, तो उन्होंने लगाया और उसके फूल जो सब है वो उस तरफ गिर रहे हैं और बीच में वो तटस्थ होकर स्थितप्रज्ञ होकर बैठे हैं। ना मैं इधर का हूं ना मैं उधर का हूं। आज भी आप देखिए, आप प्राजक्त का बेल या उसका जो वृक्ष लगा दें तो हमेशा उसके फूल जो है वो पड़ोस में तो बाहर रहते हैं, और जिसका वृक्ष है उसको कुछ मिलता ही नहीं। तो इसी प्रकार से मतलब ये मैं नहीं हूं करने वाला, लेकिन मैं ही हूं ऐसा बताना है। सो हम वाटर कलर में है ये,
चर में भगवान है ऐसा मानते तो बरोबर है, लेकिन मानकर उस प्रकार का वर्तन करने वाले कितने लोग हैं, वो भी तो बात देखने वाले जैसे है। नामदेव जब किसी यात्रा में थे तो रास्ते के बगल में बैठकर भाकर खा रहे थे, तो उतने में एक कुत्ता आता है और उनके हाथ से वो भाकर लेके भाग जाता है, और वो इनके पीछे ऐसे दौड़ते कि देवा घी के बगैर खाओ मत, मैं घी ला रहा हूं, देवा देवा बोलकर उसको पीछा करते हैं। तो साक्षात विठल ही दौड़ रहा है, इस प्रकार का उनका भाव है। माय मदर पुण्य कोटि, मेरी माँ का नाम पुण्य कोटि है। बहुत साधारणतः तेलंगाना, हैदराबाद या तो कर्नाटक के जो लोग हैं उनको पुण्य कोटि की कहानी मालूम है। मैं कहानी बताने के लिए ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, लेकिन मेरी माँ मुझे छोड़कर गई है व्याघ्र के पास, क्योंकि उनको शब्द दिया था कि मेरे बछड़े को मिलकर मैं फिर भक्ष्य होकर आपके पास आ जाऊंगी। या तो सभी लोग आए हैं, लेकिन मेरी माँ अभी तक नहीं आई है। तो माँ कौन है? तो माँ पुण्य कोटि, यह मेरी माँ का नाम है। तो इस प्रकार वो बछड़ा अपने भाव से कृष्ण से बात कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण उसको ढांढस दे रहे हैं कि मैं देख लूंगा। ये तैल चित्र है, बिल्कुल फॉरेनर, और वो भी मुझे लगता है ग्रीस की थी। उन्होंने पेंटिंग खरीदा, वो खरीदने के बाद ये बात नहीं, लेकिन वो आखिर तक सिर्फ रो रही थी। और प्रसंग ऐसा था कि मैं स्टोरी नहीं पता था, और वो बोलती कि स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये देखा है तब तक मुझे कुछ हो रहा कि मैं लेके जाती। तो इस प्रकार का भाव किसी चित्र में आ सकता है, अनुभूति हम कर सकते हैं। तो चित्र सिर्फ देखना नहीं है, पढ़ना भी होता है। ये तो उसके बचपन के खेल हैं। गोपिका मथुरा के बाजार में वो भट्टी में दही दूध लेके जा रहे हैं, और उनके चरण के ऊपर अपना चरण रखते हुए पत्थर लेके जा रहे हैं। उनका रोकने का एक तो साधन था कि मट्टी इस पत्थर से फोड़े तो फिर आगे मथुरा में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उनके पैर के ऊपर ही पांव के जो निशान है उसी के ऊपर रखते हुए जाते हैं। मैं किसी की भावना को ठेस बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन न जाने क्यों बचपन से आज तक कृष्ण और राधा को इरोटिक कपल दिखाने का मन बिल्कुल नहीं होता है। 11 साल का कृष्ण है, और गोकुल छोड़ने के बाद वो वापस आए नहीं, और हम उनकी शादी तक करवा देते हैं। मन में कहीं तो लगता है कि ये सही है। तो क्या किया है उन्होंने? किसी भी महिला को, किसी भी बालक के प्रति, पुरुष के प्रति अत्यंतिक प्रेम और अपनापन महसूस हो, उसको इरोटिज्म में ही डालना चाहिए। ये बिल्कुल मुझे बात मंजूर नहीं है। तो इसलिए मैंने उनका जो पाँव है वो बड़ा दिखा है, और उनके छोटे छोटे पाँव हैं वो उनका प्रयोग कर रहा है। कंज पद कंजारुणम, कृष्ण के पाँव हैं, लेकिन वो कोमल है। मतलब माँ ने उनको अपने साड़ी के डोली में
बिठाया और गाय उसको उसके पैर को चाट रही है। महाराष्ट्र में कृष्ण विठल रूप में है, दक्षिण में बालाजी है, राजस्थान और उस तरफ श्रीनाथ जी है, गुजरात में तो बालकृष्ण ही ज्यादा पूजे जाते हैं घर में, और कुरुक्षेत्र उत्तर प्रदेश में तो कुरुकुल के साथ जो उनका लगाव रहा है वो जीवन चरित्र और वो भगवद गीता उसको ज्यादा मानते हैं। तो मेरे मन में यह प्रश्न आया कि स्वयं कृष्ण देखना चाहते हैं कि ये सब वारकरी जो है पंढरपुर में इकट्ठा होकर किसको देख रहे हैं, मैं भी तो दर्शन कर लूं। तो वो सबके पीछे खड़े हैं लेकिन कूदी मार कर देख रहे हैं, और आखिर में कहते हैं अरे ये तो मेरे जैसा ही खाना है। सावली माझा पर भागीरथ ऋतु कनकदास का भजन, कर्नाटक के लोग तो सभी जानते हैं कि जहां भगवान ने अपने भक्त को दर्शन देने के लिए अपना स्थान पीछे खिड़की की तरफ घुमाया है। आज भी उडुपी कृष्ण का दर्शन कृष्ण मठ में जाकर हमें खिड़की से दर्शन लेना पड़ता है, सामने से नहीं है। तो भक्त जब अपने हृदय से आर्त स्वर से पुकारता है तब वो दर्शन जरूर देते हैं। और पूरे भारतवर्ष में यह एक ही मंदिर है जिनके कृष्ण के हाथ में कड़ुबोल है, उसको क्या कहते हैं पता नहीं, जो छाछ बनाने के लिए लकड़ी का जो रहता है, हाँ, वो पकड़े हुए खड़े हैं। ये एकमेव मंदिर है। कुछ महीने पेंसिल में ड्राइंग्स किए, समय बहुत कम था, ये पूरे सभी चित्र जो है वो केवल 4 महीने के हैं। ये कृष्ण भगवान का यह जो प्रसंग है मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि राजेश्वरी यज्ञ में प्रमुख यजमान पद पे किसका स्वागत हो, किसका पाद पूजन हो। तो भीष्म और द्रोणाचार्य से लेकर कृपाल सभी ने उन्होंने निश्चित रूप से बताया कि केवल कृष्ण ही उसके लिए पात्र है। तब भी बाद में वो शिशुपाल गुस्सा हुए, शिशुपाल वध हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन जिस कार्यक्रम में मुख्य यजमान के स्वरूप जिनको पाद पूजन जिनकी की गई थी, जिनको वो सम्मान दिया था, उसी राजस्व यज्ञ में जब कोई भोजन करके उठते थे तो उनकी झूठी पत्रावली उठाने का काम इस कार्यकर्ता ने किया। चित्र संस्कार देने वाले होने चाहिए। इस चित्र को देखकर बहुत लोग प्रदर्शित होते हैं, हम तो कभी सुना नहीं, अरे आपने कभी पढ़ा ही, सुनने की बात तो अलग, बताने वाले हो तो सुनने के लिए तैयार नहीं, और हाथ में आए तो पढ़ा नहीं। तो इस प्रकार का यदि भाव रखेंगे तो अपनी परंपरा में जो महापुरुष हुए हैं, महादेवता हुए, उनका जीवन चरित्र अपने लिए संस्कार के लिए है, घर मंदिर में स्थापित करके केवल भिक्षुक भक्ति के लिए नहीं है। क्यों हम मांग रहे हैं? उन्होंने सब कुछ दिया, जैसे अभी सुनील ने बताया था कि विकारों को हम निकाल देंगे तो हम खुद परमेश्वर बन सकते हैं। नर का नारायण बनने की संकल्पना इस भूमि में है।
और इसीलिए अपने यहाँ जितने भी संस्कार के प्रसंग अपने इन विभूतियों के जीवन में आए हैं, हम ध्यान में रखते ही नहीं है। जोते समय जनक राजा को कन्या मिल गई तो हमने उनको लक्ष्मी बना दिया। अरे हर बेटी जन्मती हुई लक्ष्मी ही होती है, कौन लक्ष्मी नहीं होती। लेकिन जिसका कोई पता नहीं, किसका है पता नहीं, उस कन्या को घर में लाकर राजा जनक स्वयं उसको राजकन्या का दर्जा देते हैं। ये बड़ा संस्कार है। हमने वो लिया नहीं, हमने उनको लक्ष्मी बना दिया। आज भी कचरे पे स्त्री भ्रूण फेंका जाता है। वाल्मीकि रामायण में कहीं उल्लेख नहीं है कि पत्थर को स्पर्श करते हुए अहिल्या जब गई। लेकिन हमको मैजिशियन कुछ राम चाहिए जो शिला सदृश हुई है, शिलावंत हुई है। आज भी महिला का कोई गलती हो या ना हो, वो समाज कलंकित होने पर समाज के सामने आ नहीं सकती, इतनी वो परित्यक्त हो जाती है। और विश्वामित्र से पूरी कहानी कहने के बाद उनको लगता है कि ये पति नहीं है, पावन है, वो उनके दोनों चरण छूते हैं। इस प्रकार का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। हम ये संस्कार लेना भूल गए। चांडाल जब आचार्य शंकर के सामने आते हैं और एक अपसर, ताकि उनके संस्कार, उनका जीवन हमें आदर्श याद आए। जिस कठिन परिस्थिति में वन को चले गए वो हम भूल जाते हैं, लेकिन जो जमीन का बंटवारा हुआ है वो मेरे भाई के हिस्से में थोड़ा ज्यादा है, इसके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ रहे हैं। देव भक्तीचा भुकेला है। मराठी में एक बहुत सुंदर गीत है, उसमें एक वाक्य है, सुधीर फडके जी ने गाया है। कधी होऊनी देव भिकारी, अन्नासाठी आर्त पुकारी। सिंपल है, समझ। भगवान कभी कभी भिकारी बनकर अन्न के लिए आर्त पुकारता है। उसको कौन सा अन्न चाहिए? सोने का कटोरा है, कटोरा सोने का हो या नारियल का हो, जब तक उसमें अन्न आता नहीं तब तक उसका कोई मूल्य नहीं रहता। तो उसमें भगवान देखने की बहुत सुंदर। आपने आज ही शायद कल अनिल जी के भाषण में सुना था कि सचमुच कौन संस्कारित है। उन्होंने भी तो भिखारी का उदाहरण दिया था कि जो आज पे सोशल मीडिया पे दो फोटो आते हैं। एक फॉरेन के किसी नदी का फोटोग्राफ है, बहुत सुंदर है, और ये अपने यहाँ नदी का है जो हम माता मानते हैं। विचार करने की बात है। तो इस प्रकार संस्कार देने वाले कार्यक्रम, संस्कार देने वाले चित्र, संस्कार देने वाले गीत, संस्कार देने वाले साहित्य निर्माण करने की अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन ये संस्कार एक बहुत बड़ी ऐसी चीज है, जब तक हम अंगीकार नहीं करते तब तक किसी को बता नहीं सकते। तो इसलिए पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने दोनों में उस कलाकार का चरित्र बहुत मायना रखता है। इसीलिए संस्कार भारती ने कलाकारों का संगठन किया। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो भी माया में गुरकते हुए उससे निकलने के लिए गुरु का आशीर्वाद आवश्यक है। सामने कभी ऋषि के चरण छूकर के चरण कमल को माथा लगाकर वो नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन उस समय अपना जो मैं हूं उसको निकालकर साइड में रखना पड़ता है।
गुरु और शिष्य का नाता ही ऐसा है, वो खून का रिश्ता नहीं होता है, वंश परंपरा का नहीं होता है, वो सिर्फ गुरु और शिष्य का ही होता है। इसीलिए कपिल मुनि जब मोक्ष प्राप्ति कर लेते हैं तो देवहूति माता बोलती कि मैं तो कोरी रह गई, तो वो उनका शिष्य, पुत्र का शिष्यत्व पद करते हुए उनसे कपिल गीता सुनते हैं। जो शिष्य का नाता ये इस प्रकार। ये चित्र जब बना तब मैं अमेरिका में था, मेरे भतीजे की छोटी बेटी खाना खिलाते थे, उसके लिए कुछ एक खास टेबल था, वो टेबल पे खाना जब खाती थी तो वह हिलाते रहते थे। अभी इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन मुझे वो उसमें दिखाई दिया कि सचमुच यमुना जल में कृष्ण यदि पांव हिलाते हुए बैठे तो उनके शरीर की नीलाई जो उतरती है उसको पवित्र मानकर जलचर उसमें अपने को रंगित कर लेते हैं। जैसे अभी बताया कि अभी मैं बांसुरी बजाने की बहुत कामना रखता हूँ, लेकिन अगले जन्म आपका भी आशीर्वाद चाहिए। मराठी गीत है जगाच्या पाठीवर इस चित्रपट में, उसमें एक वाक्य है कि जितुके मालक तितुकी नावे, हृदय त्याच्या तितुकी गावे। न जाने कितने नाम हैं। मुझे मालूम है हर कोई नाम पढ़ना शुरू करता है और वो भी नाम गिनती कर रहा है, लेकिन गिनती नहीं हो पाती। पीछे उंगलियां देखेंगे तो आपको मालूम होगा। ये बहुत बड़ा चित्र था, 4 फुट बाई 6 फुट का चित्र था। प्रदर्शन में लोग आते थे, वहां फोटोग्राफी अलाउड नहीं करते, लेकिन इस पेंटिंग के लिए मुझे अलाउ करना पड़ा। वो कहता था कि मेरा नाम उसमें है, तेरा आप मुझे उसका फोटो निकालने की कभी ना कभी मैं त्याग दे तो चलेगा, लेकिन मैं कौन हूँ इस प्रकार का नाम हमें माता पिता या गुरुजनों ने रखा है, उस नाम को भी तो कभी कभी याद करे तो भी लगता है कि मुझे क्या कमी है। इसका टाइटल था सोहम शिवोहम। महाराष्ट्र में पोलासन होता है, बैल की पूजा की जाती है, उस समय भी गोकुल में करते होंगे। तो कृष्ण भगवान ने नंदी को ऐसे आड़े भस्म लगाए हैं, खुद भी लगा लिया है, लेकिन मयूर पंखी रखते हुए कहती थी वो मैं ही हूं। तो ये सोहम शिवोहम। मराठी में एक वाक्य है, न धरी शस्त्र करेमी सांगे न युक्तीच्या गोष्टीच्या। अर्जुन को उन्होंने कहा था कि मैं शस्त्र पकड़ने वाला नहीं हूं, लेकिन कुछ बातें जरूर बताऊंगा। पूर्ण युद्ध के परिवेश में है, कोई शस्त्र धारण नहीं किया है, लेकिन चाबुक रखा है। ये चित्र मैं इसलिए बनाना चाहता था कि मुझे याद है हम बचपन में जब कोई बग्गी जाती है ना तो बग्गी के पीछे लटकते थे, और जो देखने वाले लोग बोलते थे टांगे वाले पीछे चाबुक पीछे चाबुक, तो उसका चाबुक की वो रस्सी लंबी रहती है, वो वहीं से घुमा के मारता था, तो जो लटकते हैं उनको लग जाता था। तो जिसका सारथ्य कर रहा है, आज हमारा सारथ्य वो कर रहे हैं गीता के रूप में, लेकिन उनके हाथ में चाबुक है, वो कभी भूलना नहीं।
बांसुरी को छेद कैसे करते हैं वो मैंने देखे। बहुत बड़ी निर्दयता से गर्म करके उसको छेद करने पड़ते हैं और एक एक सुर का परीक्षण करते हुए सातों स्वर उसमें से निकलते हैं। तो कृष्ण ने भी वैसे ही किया होगा, लेकिन कृष्ण को बांसुरी के प्रति कितना प्रेम था वो साहित्य में, काव्य में बहुत बार आया है। तो जिस प्रकार वो छेद कर रहे हैं उसकी वेदना का शमन करने के लिए वो मयूर प्रकट हुआ है और बता रहे वो मैं ही हूँ, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाए। पूजा है, इसका टाइटल था कि भक्ति नवे डोंगा। मराठी में एक अभंग है, उस डोंगा परे रस नवे डोंगा, काय भुलला सी वरलिया रंगा। तो इसको मैंने भक्ति उपजा की, उसके प्रति जो भक्ति है वो ही उसकी सुंदरता है। लेकिन हम चमत्कार डाली देते हैं, उनका स्पर्श हुआ और अरे क्यों, आपको अपने कर्म से जो मिला है उसमें सुंदरता और उसमें पवित्र रखने का प्रयास तो करें। यह संस्कार का विषय है, वो जादू दिखाकर क्या साध्य होने वाला है, कुछ नहीं। भक्ति जो है ना उसमें कहीं पाकापन ना है, उसमें कोई व्यक्तता ना है, वो उसमें नहीं है, इसीलिए वो उनकी थोड़ी पकड़ के उनको उठा रहे हैं। मैं यहाँ मेरे किसी भी चित्र में मैं चमत्कार को बिल्कुल स्थान नहीं देता। कुछ सिंबॉलिक चीज जरूर होती है जो आगे आपको दिखाई देगी। बालशास्त्री हरदास जी ने जो कृष्ण का चरित्र लिखा है उनमें मैंने पढ़ा था कि साल में एक बार तपस्या करने के लिए कृष्ण जाते थे और अश्वत्थामा को उनका सुदर्शन चाहिए था। अभी वो सुदर्शन किसी को देंगे नहीं, लेकिन जब वो तपस्या के लिए बैठते हैं सब बात अपनी जो परिचय की जो कुछ चीजें है वो निकाल के रखते हैं। तब आप मांगोगे तो जरूर मिलेगा, आप जाकर देखिए। दीक्षित तो नित्य क्षमी, तपस्या करनी है तो नित्य क्षमावान रहना चाहिए। और वो जाते हैं, कृष्ण से बोलते हैं कि मुझे सुदर्शन चाहिए, मैंने तो रखा है, लेके जाओ। लेकिन वो हिला ही नहीं सके। तो कोई चीज मांगे जरूर, लेकिन वो धारण करने की क्षमता है क्या? आप मान लीजिए कि कोई सिद्ध पुरुष ने आपको ऐसी सिद्धि दे दी कि आप जो मन में लाएंगे ना वो हो जाएगा। क्या अपने मन के ऊपर हमारा कंट्रोल है? सिद्धि तो मिली, प्राप्त हुई। मेरे पिताजी कहते थे, मुझे पता नहीं, लेकिन परम गुरु जी ने अपने एक व्याख्यान में कहा था कि मोक्ष के मार्ग में जितनी कठिनाई होती है उसमें एक बड़ी कठिनाई सिद्धि की होती है। जो उसे भी पार करता है वो मोक्ष की ओर जा सकता है। लेकिन सिद्धि प्राप्त होने के बाद ऐसा गाढ़ धन संपत्ति प्राप्त हो, इस प्रकार का आनंद होता है, लेकिन उससे भी पार होकर जाना, मतलब जो भी कुछ सिद्धियां प्राप्त होती है वो धारण करने की क्षमता बहुत आवश्यक है, और धारण करने की क्षमता संस्कारमय जीवन से ही प्राप्त होता है। गोपियों के वस्त्र चुराता था, ये तो जो जाते थे। मुझे यहाँ कुछ अलग दिखाना था। अभी कृष्ण स्नान के लिए गए हैं और गोपिका जो है वो मयूर पंखी के साथ कपड़ों के साथ भाग रही है, और कृष्ण ने काम पकड़े हैं कि माफ करें। वाटर कलर में वाह,
इसमें चमत्कार के बात बगल में रखेंगे, लेकिन मैंने इसमें दिखाया कि नारद के साथ सत्यभामा का कुछ संवाद होता है और मैं तो कुछ भी दान दे सकती हूँ, आपके वजन के जितना सोना चांदी जवाहर दे सकती हूँ। उन्होंने बोला शर्त तो लगनी चाहिए। हाँ बोलिए शर्त, यदि मेरे तुल्य बल वो नहीं प्राप्त हुआ, सॉरी कृष्ण के वजन के जितना मैं दे सकती हूँ, यदि तुल्य बल नहीं हुआ तो वो कृष्ण मेरे हो गए। यदि हुआ तो आपके, अरे मेरे पास अकेले के पास ही इतना है, कुछ आसानी से हो जाएगा। बुलाया कृष्ण भगवान को, एक जगह बैठे, उन्होंने पूरे जवाहरात अपनी जो थी वो सब रखी। कम हुई तो 16,000 स्त्रियों को बोला आपके भी ला के रखो, और अब तक जिनके साथ नहीं जमती थी तो रुक्मिणी के पास भी गई और बोले कि आप कुछ कीजिए नहीं तो वो चले जाएंगे, अपने हाथ में नहीं रहेंगे। तो बोलते कि जय आप आगे, मैं आती हूँ। उन्होंने तुलसी की पकड़ी वहां रखी तो कृष्ण भगवान का टाकड़ी ऊपर गया, तो सबने तालियां बजाई होगी। फिर रुक्मिणी बोली अभी आपका जो जो कुछ है ना वो निकाल लो, सबका निकाला, सिर्फ तुलसी पत्र था तो भी वो कृष्ण का नीचे नहीं आ रहा है। यह सब कथा करते हैं। उसमें थोड़ा एक बदल मैंने किया, वो बदल इस तरह से किया कि जब कृष्ण भगवान को लगा होगा कि मेरे तुलसी पत्र ही काफी है, आपके सब निकाल लीजिए, यहाँ कुछ मुझे गड़बड़ लगती है, तो उन्होंने अपनी मयूर पंखी उस तरफ खिसका दी। अहंकार त्याग का भी होता है, अच्छेपन का भी अहंकार होता है, वो कहीं उद्भव ना हो, इस प्रकार से योजना भगवान खुद करते हैं। ये कहानी में नहीं है, ये चित्र पूरा हुआ, स्वाक्षरी भी थी, लेकिन मन में कुछ लग रहा था कि बस हम एक चमत्कार दिखा रहे हैं, चमत्कार का यहाँ नामशेष रखना नहीं है। मुझे सिर्फ यही दिखाना है कि हम त्याग करते हैं तो कृष्णार्पण करके कहते हैं, इदम न मम कहते हैं, और वो हमेशा झुक कर ही देना होता है। नीचे खड़े रहकर ऊपर हम दान नहीं दे सकते, क्योंकि वो अपने अहम से भी ऊपर जाता है। तो ये सब बातें अपने यहाँ जिस प्रकार बनी है वो इतनी संस्कारक्षम है कि अलग से एक यूनिवर्सिटी इस विषयों के ऊपर विचार कर सकती है। बलराम और कृष्ण है, मराठी में कुछ पंक्तियां बनाई थी मैंने, हिंदी में बताने का प्रयत्न करूंगा। बाबा गोरे आई गोरी तुरे कसा मेरा सावड़ा। बाबा गोरे, पिताजी भी गोरे हैं, माता भी गोरी है, लेकिन तू ये सावड़ा और मेरा मिलाप कैसा हो? तो कृष्ण कहते हैं सारे विश्वची है निळे सावळे, रंग माझा नव्हे तुझा वेगळा। यह पूरा विश्व जो है निळा सावळा है, रंग मेरा अलग नहीं है, आपका। तो इस प्रकार के दोनों बंधुओं का संवाद इस चित्र से रखा। अभी अभी सुनील ने भी अपने चित्र में बताया था, मुझे ये भगवा ध्वज देना और वो भी पकड़ और ऊपर जाके बैठ, इस प्रकार की इच्छा व्यक्त करना और नम्रता से उसका स्वीकार करना, यह मुझे चित्र का विषय बनाना था। युद्ध शुरू होने के पहले जैसे कहानी बताई थी, उसमें ये भी एक कहानी चली है कि रामेश्वर तक जब यात्रा करते हुए गए तो अर्जुन को अहंकार हुआ, राम जी ने इतना बड़ा
पुल बनाने की क्या जरूरत थी, धनुष के तीर का बना सकते थे। तो कृष्ण भगवान प्रकट हुए, अरे कितने बड़े बड़े वानर थे, आपको क्या ज्ञान है, कुछ भी हो मैं बना सकता हूँ। तो उन्होंने बनाया, हनुमान जी आ गए, उसके ऊपर खुद ही लगाया, टूट गया, फिर से बनाया, 2 बार गया, तीसरी बार कृष्ण बोले कि अभी शर्त लगनी चाहिए। कि क्या शर्त होगी, यदि फिर से टूटा तो अर्जुन आप जैसे बताएंगे वैसे करेगा, और यदि नहीं टूटा तो आपको अर्जुन की सहायता करनी पड़ेगी। तो बोलते हैं कि उन्होंने फिर से तीर का पुल बनाया, उसके नीचे अदृश्य रूप से सुदर्शन पकड़ा, वो खुद ही मारते गए लेकिन टूटा नहीं। तो फिर याद किया कुरुक्षेत्र पर कि आज तो ये ध्वज लेकर कभी ध्वज बनकर आपको वहां बैठना है, ये मैं ही हूं जो आपको आज्ञा दे रहा हूं। ये अनंत शयन है, भगवान की निद्रा जागृत निद्रा होती है। यहाँ कृष्ण अपने शैया पर सोए हैं, शेष का लकड़े का पलंग है, इस प्रकार का बताया मैंने, नीचे लक्ष्मी के रूप में हस्तिनी दिखाई है, लेकिन हाथ में सुदर्शन है कि जो जागृत है। तो योग विद्या में शवासन में जागृत निद्रा को बहुत बड़ा महत्व है। तो अपने जो भगवान है वो एनर्जी प्राप्त करते हैं, वो शेष अनंत शयन पे ही प्राप्त करते हैं। और हमें जो नींद आती है तो सब कुछ हम भूल जाते हैं। तो जागरूकता निद्रा यह बहुत आवश्यक है। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हुए, जो योगी थे, वो जितना समय चाहिए उतना समय ही सो सकते थे, और बीच में कभी भी उनको ऐसी झुक्की नहीं लगती थी कि तो वो भूल चुके, जागृत निद्रा रहती, खट हुआ तो भी वो जाग सकते थे। लेकिन हमें तो हिलाना भी पड़ता है, पानी भी डालना पड़ता है, फिर हम उठते हैं। तो शयन भी हो तो वो शांत रूप से हो, जैसे महासागर सोता है, शांत होता है, तो भी ऊपर लहरें हमेशा जीवंत रहती है, एक भी लहरें नहीं, इस प्रकार का कभी समुद्र होता है। तो ऐसे विशाल भगवान का चरित्र है। कृष्ण भगवान कमर पे हाथ में खड़े थे और छाया जो पड़ी है, वहां एक गोपिका, मेरे लिए तो आप साक्षात विष्णु भगवान हैं। तो उन्होंने चौक से छाया को 4 हाथ 2 आंखें और विष्णु का रूप दिया। ये आखिरी चित्र है, कहीं तो मालिका है करनी थी। कभी कभी अपने जो इर्द गिर्द व्यक्ति होते हैं अपने और उतनी प्रीति आपुल के रखते हैं। तो मेरे दामाद ने कहा, बाबा आप बहुत से पेंटिंग कर चुके हैं, अभी कुछ 3 पेंटिंग एक जगह लगा, ऐसे कैसे कर सकते हैं? नहीं, मुझे ऐसे लगा तो सब चित्र ऐसे ही हो जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा, पुरुष सूक्त में पुरुष का जो वर्णन है कि सभी भुवनों को समाते हुए दशांगुल और बाकी है, स्वर्ग मृत्यु पाताल सभी तीनों लोक को व्याप्त कर लिया है, लेकिन उससे भी वो बड़े दशांगुल है, वो कंटिन्यूएशन है। तो इस प्रकार मैंने ये 3 चित्र बनाए, और भगवान का जो पुंडरीक है, जो नाम है, वो मेरे माउंटिंग के ऊपर दशांगुल चल रहे हैं। यहाँ तक तो चित्र हुआ, लेकिन कहीं तो कृष्ण आना चाहिए। तो इसलिए मैं ऊर्ध्वमूल अधश्याम अश्वत्थम प्रावरोहिणी बताया। तो अश्वत्था के पन्ने के ऊपर कल्पना है वो वटवृक्ष के पन्ने के ऊपर, लेकिन मैंने अश्वत्था के पन्ने के ऊपर बाल कृष्ण सोए हैं।
वो छोटे दिखते हैं, ऐसा नहीं है। उनका प्रभाव जो है वो सभी को व्याप्त करके दशांगुल आते हैं। तो इस प्रकार से यह 31 चित्रों की एक प्रदर्शनी हुई थी, लेकिन चित्र केवल देखने के लिए नहीं, वो चित्र निर्माण कैसे होता है, वो चित्र क्या बताना चाहता है, और चित्र घर में रखना यह मंगल सूचक है, ऐसा अपने विष्णु धर्मोत्तरम के चित्र सूत्र में बताया गया है। जिस घर के दीवार पे ऊपर चित्र होता है वह घर मंगलमय होता है। लेकिन 1.5 करोड़ 2 करोड़ इंटीरियर के ऊपर खर्चा करते हैं, लेकिन पेंटिंग खरीदना डेड इन्वेस्टमेंट लगती है, क्योंकि दीवार और पेंटिंग का क्या नाता है उसका कभी अनुभव ही नहीं किया। आप अपने दीवार के ऊपर 1 महीना 2 महीना पेंटिंग लगाइए और फिर बाद में वहां से उसको निकालिए, वहां एक खाली चौखट दिखेगी कि वो दीवार पेंटिंग के लिए कितनी प्यासी है। चित्र घर में लगना चाहिए, क्यों नहीं लगते? लेकिन हम उस विषय से बहुत दूर हो चुके हैं। घर में पेंटिंग नहीं रखना चाहिए। अरे आपके पेंटिंग तो परवड़ते नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं, जो परवड़ता है वो लगाओ। कोई नहीं तो अपने घर में जो छोटा बच्चा है जिसने वो डुडलिंग की है उसको एक बार माउंटिंग और फ्रेमिंग करके लगा के उसके चेहरे के ऊपर जो स्मित और हास्य मिलता है उसका तो कभी अनुभव करें। एक जगह मैं माझी बिंद त्यावर चित्र, मेरे दीवार और उसके ऊपर चित्र, इसके ऊपर लेक्चर दे रहा था। एक आदमी बोला हमारे घर में बच्चा नहीं है, तो कोई बात नहीं, पड़ोस वाले बच्चे का लाओ, लेकिन चित्र तो लाइए, अपनी रुचि का लाइए, बताइए वो एक पवित्र जैसा हो जाता है। जिस कोने में हम हमेशा दिन का कचरा कोने में पसार देते हैं और इकट्ठा करते हैं, और कपड़ा सुखाने की लकड़ी भी या तो झाड़ू में रखते हैं, और वो कोना कैसा हो जाता है, अपवित्र होता है। लेकिन उसको साफ करो, वहां एक कोई टेबल रखो और उस टेबल के ऊपर कोई शिल्प रखो, वो पवित्र हो जाता है कोना। लेकिन हम अनुभव ही नहीं